किसान भाइयों, अगर आप धान का खेती करते हैं तो धान के फसलों में आप मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ऐसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसका इस्तेमाल करना आप भूल जाते हैं और उसको धान के फसलों में इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसका एक अलग ही भूमिका होता है। उसके कारण आपके फसलों में कई रोग भी होते हैं और आपका धान के फसलों का उत्पादन भी कम हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जिंक सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। आज हम बात करेंगे कि जिंक का धान के फसलों में क्या भूमिका है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मार्केट में कौन कौन सा जिंक पाया जाता है और उसमें से सबसे अच्छा जिंक कौन सा है और कितने मात्रा में आपको धान के फसलों में इसका इस्तेमाल करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि धान के फसलों में जिंक का क्या कार्य है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जिस तरह से मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी जो भोजन करते हैं वो भोजन को पचाते हैं, उसी तरह से फसलों में भी, पौधों में भी जो पोषक तत्व का अवशोषण करते हैं, जिससे हम प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और भी जो पोषक तत्व है, उसको जब हम छिड़काव करते हैं तो जो पौधा है वो क्या करता है, उसको अवशोषण करता है। अवशोषण करके उसको पचाता है, उसका उपापचय करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। जैसे हम करते हैं वो भी वैसे करते हैं, उसके अंदर उसका मेटाबॉलिज्म होता है। उस मेटाबॉलिज्म करने में जो एंजाइम होते हैं, उस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जिंक बहुत ही जरूरी होता है। अगर जिंक का कमी होगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं रहेगा और जिस कारण से क्या होगा, फसलों को जो पोषक तत्व का अवशोषण करता है उसका उपापचय नहीं होगा। उपापचय अगर नहीं होगा तो क्या होगा, पौधे भोजन बनाना बंद कर देंगे, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पत्तियाँ पीली जाएंगी। इससे ये होगा कि आपका उत्पादन भी कम हो जाएगा। ये तो प्रमुख भूमिका हो गया। अगर हम जिंक का दूसरा कार्य के बारे में बात करें तो जिंक फसलों में, पौधों में हरित लवक का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, पत्तियाँ हरा होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जिंक का कमी से क्या होता है, जिंक का कमी का लक्षण कैसा होता है। आप जब किसी पत्ती को देखेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये धान का पत्ती है, इसमें क्या होता है कि जो सिराएं होती है, हर पत्ती आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैं आपको दूसरा पत्ती भी दिखा रहा हूँ। जैसे ये पत्ती हो गया, इसमें भी सिराएं होती है। ये जो सिरा है ये बिल्कुल हरा रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो भाग है वो पीला हो जाएगा। तो आप समझेंगे कि इसमें जिंक का कमी है। ये जिंक का कमी का लक्षण है। और धान में अगर बात करते हैं तो धान में सबसे प्रमुख रोग होता है, एक ही फसल में इसका जिंक की कमी का रोग होता है, धान का खैरा रोग। और उसका लक्षण भी यही है, धान का पत्ती के अंदर का जो सिरा है वो बिल्कुल हरा रहेगा और बाकी भाग पीला हो जाएगा और धीरे धीरे सूखना, ऊपर से सूखते हुए नीचे की ओर आते रहेगा। इससे क्या होगा, धान का उत्पादकता कम हो जाता है, कल्ले कम निकलता है, बालियाँ कम आती है और उत्पादन कम हो जाता है। ये तो बात होगा जिंक की कमी के कारण का लक्षण और जिंक की कमी के कारण होने वाला नुकसान। हम आपको बताएंगे कि मार्केट में कौन कौन सा जिंक पाया जाता है और उसमें से सबसे अच्छा जिंक कौन सा है जिसको आपको फसलों में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो मार्केट में पाया जाता है उसमें होता है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट, जिसमें कि 33% आपका जिंक पाया जाता है और 15% सल्फर पाया जाता है। क्योंकि जिंक सल्फेट में सल्फर भी पाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ संक्षिप्त में सल्फर का कार्य क्या है। सल्फर का बहुत ही मुख्य भूमिका होता है फसलों में। जो प्रोटीन वाले फसलें हैं उसमें क्या करता है, सल्फर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। लेकिन जैसे धान में प्रोटीन का मात्रा चावल में कम होता है, लेकिन जितना भी होता है 12-13%, उसकी मात्रा को भी कौन बढ़ाता है, सल्फर। साथ ही साथ क्या करता है कि फसलों में, पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को भी बढ़ाता है। ये तो सल्फर का कार्य होगा। इसीलिए अगर आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो फसलों में जिंक और सल्फर दोनों का पूर्ति हो जाता है। इसमें चूंकि जिंक का मात्रा ज़्यादा होता है, इसी कारण क्या होता है, इसको 1 एकड़ में 3 किलो ही आपको इस्तेमाल करना है। अब इसको देना कब है, जब आप रोपाई करते हैं उसी समय आप जो DAP का इस्तेमाल करते हैं या सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, उसी साथ मिला के आप छिड़काव करके रोपाई कर सकते हैं। अगर उस समय नहीं दे पाए हैं तो जब धान में आप कल्ले निकलना शुरू होता है उस समय जो यूरिया का डोज देते हैं, उस यूरिया के साथ आप 3 किलो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट को मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। ये तो जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट की बात हो गई। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्राइट। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्राइट, इसमें आपका 21% जिंक पाया जाता है और 10% सल्फर पाया जाता है। दोनों का काम जिंक सल्फर रहता है, दोनों का काम सेम है। इसमें क्या होता है, जिंक का मात्रा कम होता है, इसीलिए इसका डोज थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। इसको भी सेम उसी अवस्था में अगर रोपाई करें तो रोपाई से पहले आप सुपर फास्फेट DAP के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। या तो जैसे रोपाई में समय अगर नहीं दे पाए हैं, जब धान में कल्ला निकलता है उस समय आप क्या कीजिए, यूरिया के डोज के साथ मिलाकर इसको 5 किलो 1 एकड़ में मिलाकर आपको छिड़काव करना है।
जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट जिसमें कि 33% जिंक पाया जाता है, उसको 3 किलो 1 एकड़ में देना है। और ये जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट है, इसमें आपको 5 किलो 1 एकड़ में यूरिया के साथ मिला के, या तो आप खाली बीज इसका छिड़काव कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे जो लिक्विड जिंक, जिसको कि आपको जल में घुलनशील है, जिसको आप स्प्रे करना है, उसमें आपका आता है चिलेट जिंक, जो EDTA फॉर्म में रहता है, चिलेट जिंक EDTA, जिसमें कि 12% जिंक पाया जाता है। इसको क्या करना है आपको, एक टंकी में मतलब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम जिंक, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं हम, 2.5 ग्राम भी कर सकते हैं। जैसे अगर 15 लीटर वाला टंकी है तो उसमें आप 30 से 40 ग्राम जिंक को, जो चिलेट जिंक है, उसको मिलाकर फसलों में, खड़ी फसलों में, जैसे मेरे पीछे देखते हैं खड़ी फसल है अभी, ये 40-45 दिन का अवस्था, इस अवस्था में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जिंक का कमी का पूर्ति हो जाएगा, आपका फसलों में उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल जो है उसमें खैरा रोग, आपके धान की फसलों में खैरा रोग भी नहीं आएगा। जी हाँ किसान भाई, आज का जो जानकारी था हमारा, इसमें आपको बताए हैं कि धान फसलों में जिंक का क्या भूमिका है और जिंक की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तथा मार्केट में कौन कौन सा जिंक पाया जाता है, तथा उसको आपको धान की फसलों में कब कब इस्तेमाल करना है। अगर वीडियो आप पूरा देखे हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बगल वाली घंटी को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।